मेरे बच्चे मैं महादेव हूँ। आज जो वचन मैं तुझे दे रहा हूँ वह केवल शब्द नहीं है, वह तेरे भाग्य का उद्देश्य है। यह तेरे हृदय की प्रतीक्षा का अंत है। यह तेरे अधूरे प्रेम की पूर्णता की शुरुआत है। आज के बाद प्रेम नहीं ढूँढेगा, तू किसी के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, तुझे किसी को मनाना नहीं पड़ेगा, तू किसी को साबित नहीं करना पड़ेगा कि तू योग्य है। तू जन्म से ही योग्य था, पर तेरी आत्मा को पहले परखा गया, तेरे धैर्य को तपाया गया, तेरे विश्वास को परीक्षित किया गया, क्योंकि जो प्रेम तेरे जीवन में आने वाला है वह साधारण नहीं, वह तेरी आत्मा का संकल्प है, वह तेरी कई जन्मों की पुकार है। वह वही मिलन है जिसे ब्रह्मांड ने पहले ही लिख दिया था, पर सही समय का इंतजार कर रहा था। तू अक्सर सोचता था कि सबको उनका साथी मिल गया, पर तू अकेला क्यों है? तूने कई रातें रो कर बिताई, कई बार स्वयं को दोष दिया, कई बार लगा कि शायद तुझ में की ही कमी है, शायद तू प्रेम के योग्य नहीं। पर मैं तुझे बताता हूँ, तेरी देरी तेरी कमी नहीं थी, तेरी देरी तेरी तैयारी थी। मैं तुझे उस प्रेम से बचा रहा था जो तुझे तोड़ देता, जो तुझे अपने मार्ग से भटका देता, जो तेरी आत्मा को कमजोर कर देता। मैंने कई लोगों को तेरे जीवन से दूर किया, तूने उन्हें खोया समझा, पर वह सुरक्षा थी। तूने उसे असफलता समझा, पर आशीर्वाद था। अब समय बदल रहा है, पर तेरे जीवन में भाग-दौड़ नहीं होगी, अब तेरे जीवन में पीछा नहीं होगा, अब तेरे जीवन में प्रतीक्षा होगी, वह मीठी प्रतीक्षा, क्योंकि इस बार तू नहीं ढूँढेगा, इस बार तुझे ढूँढा जाएगा। जो तेरे लिए बना है, वह तेरी ओर खींचने लगा है, वह चाहे जहाँ हो, चाहे जिस परिस्थिति में हो, उसकी आत्मा बेचैन होने लगी है। बिना कारण उसे तेरी याद आएगी, बिना वजह उसका मन खाली लगेगा, वह समझ नहीं पाएगा कि उसे क्या चाहिए, पर तू उसे चाहिए होगा। तू बस धैर्य रख। धैर्य केवल इंतजार नहीं होता, धैर्य विश्वास का दूसरा नाम है। धैर्य का अर्थ है कि तू जानता है कि वो जो तेरा है वह आएगा ही, उसे रोक नहीं सकता, दूरी नहीं रोक सकती, परिस्थिति नहीं रोक सकती, समय भी नहीं रोक सकता, क्योंकि समय भी तेरे आदेश से ही चलता है। जिस दिन तेरी आत्मा पूरी शांत हो जाएगी, जिस दिन तू प्रेम को पाने के लिए बेचैन होना छोड़ देगा, उसी दिन प्रेम तेरे दरवाजे पर दस्तक देगा। तूने पहले प्रेम को पकड़ने की कोशिश की, इसीलिए वह फिसल गया। अब तू उसे मुक्त कर दे, इसीलिए वह स्वयं आ जाएगा। तूने पहले खुद को साबित करना चाहा, इसीलिए लोग दूर गए। अब तू खुद को स्वीकार कर ले, इसीलिए सही व्यक्ति पास आएगा। याद रख, सच्चा प्रेम प्रयास नहीं मांगता, सच्चा प्रेम पहचान मांगता है, और वह पहचान आत्मा की होती है, शब्दों की नहीं। मैं तेरे मार्ग संकेत भेज रहा हूँ, तू देखेगा अचानक पुराने गीत तुझे याद आएँगे, कुछ स्थान तुझे पुकारने, कुछ सपने बार-बार आएँगे। तू महसूस करेगा जैसे कोई तुझे सोच रहा है। यह कल्पना नहीं होगी, यह जुड़ाव होगा। तेरी आत्मा और उसकी आत्मा के बीच की दूरी खत्म हो रही है, ऊर्जा मार्ग का खुल रहा है। अब तू अपने जीवन को रोक मत, अपनी खुशी को टाल मत। यह मत सोच कि जब वह आएगा तब खुशी होगा। तू अभी खुश हो, अभी पूर्ण बन, क्योंकि अधूरा व्यक्ति प्रेम को पकड़ता है और पूर्ण व्यक्ति प्रेम को आकर्षित करता है। जब तू भीतर से कहेगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं संपूर्ण हूँ, उसी क्षण ब्रह्मांड कहेगा, अब तू तैयार है, अब उसे भेजो। मुझे लग सकता है कि कुछ भी बदल नहीं रहा, पर सबसे बड़े परिवर्तन मौन में होते हैं। बीज भी मिट्टी के नीचे ही वृक्ष बनता है। वैसे ही तेरा प्रेम अभी दिखाई नहीं दे रहा है, पर बन रहा है। परिस्थितियाँ जुड़ रही है, रास्ते मिल रहे हैं, समय तय हो रहा है। और अब मिलन होगा तो तुझे लगेगा सब अचानक हुआ, पर वह अचानक नहीं होगा, वह बहुत समय से तय होगा। तू बस शिकायत छोड़ दे, तुलना छोड़ दे और विश्वास पकड़, क्योंकि जिस प्रेम को तू चाहता है वह भी तुझे उतना ही चाहता है, पर उसे भी सही समय पर ही भेजा जाएगा, ताकि मिलन अस्थायी हो, अस्थायी नहीं। आज मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तेरे हृदय की थकान समाप्त हो, तेरी प्रतीक्षा मधुर बने, तेरी बेचैनी विश्वास में बदले, और तेरे जीवन में वह व्यक्ति प्रवेश करे जो तुझे खोने से डरे, जिसे तुझे समझाने की जरूरत ना पड़े, जो तेरे मौन को पढ़ ले, जो तेरे दर्द को बिना शब्दों के समझ ले। आज के बाद प्रेम तुझे ढूंढेगा, तू बस धैर्य रख, क्योंकि मैं स्वयं तेरे मिलन की तैयारी कर रहा हूँ। और जब महादेव स्वयं किसी मिलन का संकल्प ले लेते हैं, तब संसार की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। यह मेरा वचन है, यह तेरे भाग्य का आरंभ है, यह तेरे प्रेम का आगमन है। मैं फिर कहता हूँ, तेरे प्रिय अपने मन को शांत कर ले। इसीलिए भक्तों, प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।